वंस अगेन वेलकम बैक टू वीके यादव मैथ्स। आज जो हम लोग का टॉपिक है ट्रेन, है ना। तो अगर आप ध्यान से मेरी बात को 5 से 10 मिनट सुन लिए और देख लिए तो ट्रेन का किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपको ट्रिक वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बेसिकली ट्रिक का मतलब धोखा होता है। तो जीवन में आप लोग बहुत धोखा खाते हैं, लेकिन अगर मेरा कंसेप्ट जो मेरा बताने का जो भाव है अगर उसको आप समझ लिए, है ना, तो एग्ज़ाम में कोई भी जो पढ़ाते रहता है LT TT FT वो सब चीज़ याद करने की आपको ज़रूरत नहीं। मैं ये दावा के साथ आपको कह रहा हूँ ना। तो देखिए, पहला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन मैंने दिया था टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। आज ट्रेन है, रेलगाड़ी, है ना। और रेलगाड़ी इतना प्यार से बता देंगे ना कि अब किसी भी क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सर ने जो बताया वो मेरे दिमाग में घूम रहा है ना। तो चलिए देखते हैं रेलगाड़ी, है ना। देखिए, रेलगाड़ी जो है ये टाइम एंड डिस्टेंस ही है ना, इसमें कोई अलग चीज़ें नहीं है। हाँ, तो इसको कैसे समझते हैं कि सर जी आपने टाइम एंड डिस्टेंस में फॉर्मूला बताया था, डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इनटू टाइम। हम बोलेंगे कि यहाँ भी यही होने वाला है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा पैदा नहीं लिया है जो बिना इस फॉर्मूला के टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को बना सकते। सबसे पहली बात तो दिमाग में ये ले लीजिए, है ना। हाँ, ये फॉर्मूला लगेगा ही लगेगा। अब इनडायरेक्टली रूप में कोई LT बताइए लिख के शॉर्टकट लिख दे, उसकी कोई मतलब नहीं, है ना। अब देखिए, समझिएगा चीज़ों को। ट्रेन वाले केस में क्या होता है कि टाइम तो उसी तरीके से लिखा रहेगा, है ना, जैसे होता है सेकंड वगैरह, है ना। स्पीड में अगर आप देखेंगे कि अगर स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है कोई, है ना, तब तो सिंपल स्पीड का काम चलता है। अदरवाइज अगर दो बॉडी मूव कर रहे हैं तो उनके बीच में रिलेटिव स्पीड काम करता है, वो भी मैं थोड़ा देर में मैं बताने वाला हूँ, है ना। और एक जो फैक्टर होता है डिस्टेंस का, एक जो फैक्टर क्या होता है डिस्टेंस का। यानी कि अगर हम डिस्टेंस और स्पीड को समझें, टाइम तो चीज़ें वही रहेगी, है ना, टाइम में कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर स्पीड के बारे में बात करें तो यहाँ स्पीड का मतलब है ना, रिलेटिव स्पीड। क्या है मतलब? रिलेटिव स्पीड। हाँ, तो रिलेटिव स्पीड के थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेते हैं और तुरंत हो जाएगा। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये है कि जब दो बॉडी मोशन में हो, जब दो बॉडी किस में हो, मोशन में हो। शॉर्टकट में अगर बात करें कि दो बॉडी एक ही डायरेक्शन में x स्पीड और y स्पीड से चल रहे हैं और जहाँ x इज ग्रेटर देन y है, तो इनके बीच में सापेक्ष चाल जो काम करेगा, रिलेटिव स्पीड, वो हो जाएगा क्या, x प्लस x माइनस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस वाई। सेम डायरेक्शन में यानी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको, है ना। फाउंडेशन कोर्स में रहते तो और इस पर कहानी मैं बताता, लेकिन अभी इतना काफ़ी है। अगर दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और एक की स्पीड x और दूसरे की स्पीड क्या है, y, तो रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा, RS मतलब क्या, रिलेटिव स्पीड, वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो अभी तक जो हमने चर्चा किया स्पीड के बारे में चर्चा किया। क्या चर्चा किया? स्पीड के बारे। अगर मैं आगे की बात करूँ बालक, तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिलेटिव स्पीड इनटू क्या, टाइम। स्पीड ही है लेकिन रिलेटिव स्पीड। अब बात हो गया कि सर जी डिस्टेंस को आप कैसे टैकल करेंगे। हम बोलेंगे मेन टाइम एंड डिस्टेंस में यही है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस। दूरी की गणना कैसे की जाती है, दूरी की गणना कैसे की जाती है। तो कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस के लिए 2-3 पॉइंट अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए, है ना। क्या पहला पॉइंट फिक्स करना है, डिस्टेंस को स्पीड एंड डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। स्पीड एंड डायरेक्शन से मतलब नहीं है, एकदम आम भाषा में लिख देते हैं, एकदम यही दिमाग में चिपकाना। डिस्टेंस को मतलब डिस्टेंस का कैलकुलेशन के लिए स्पीड और डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है। मतलब हमको दिमाग उलझाना नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब बोलेंगे सर इसका मतलब समझाएंगे क्या आप? हम बोलेंगे समझाएंगे, थोड़ा सा चिंता मत करो, है ना। अगर हम बोल दें आपको, है ना, कि डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा, हमेशा क्या होगा, जुड़ेगा। बहुत लोग कंफ्यूज कर जाता है ना। जिस तरीके से स्पीड में जुड़ रहा था और एक बार घट रहा था रिलेटिव स्पीड में, आप देखे होंगे, एक बार x प्लस हो रहा था y और एक बार हो रहा था x माइनस वाई, वो स्पीड में था। डिस्टेंस में कभी भी निगेटिव नहीं होगा, हमेशा जुड़ेगा। इन दोनों बातों को ध्यान रखना है, इन दोनों बातों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। और अब मैं, है ना, अब मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ और चीज़ें कि इसको कैसे यूज करेंगे सर, है ना। तो अगर ये 2 पॉइंट को अगर आपने याद कर लिया, है ना, तो मैं इसका
मतलब किस तरीके से उसमें आपके दिमाग में इंजेक्ट करने वाला हूँ, आप देखिएगा, है ना। इस तरीके से थ्योरी बहुत कम जगह आप देखे होंगे, है ना। हम बोलेंगे कि सर जी ऐसा है कि अगर पहला केस ऐसा लिया जाए कि कोई भी एक खंभा है, कोई भी क्या है, खंभा और व्यक्ति में कोई फर्क नहीं होता, खंभा हो, आदमी हो, या पोल हो, या विद्युत जो भी है ना, जो पतला हो, जिसका लेंथ को कंसीडर नहीं किया जा सकता, L बराबर 0, उसको अगर कोई रेलगाड़ी पार करता है तो रेलगाड़ी पार करने का मतलब ये होता है बाबू, है ना, कि वो अपनी लंबाई को आगे पार करेगा। लेट्स लेंथ ऑफ ट्रेन इज टी, लेट्स लेंथ ऑफ ट्रेन इज टी, तो किसको पार करेगा, अपनी लंबाई को पार करेगा। क्लियर है? हाँ, तो कहने का मतलब ये है बाबू कि अगर लेंथ ऑफ ट्रेन अगर टी है और एस स्पीड से पार कर रहा है, किस स्पीड से पार कर रहा है, एस स्पीड से, और स्मॉल टी समय में पार किया, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही विद्युत खंभे के पास ड्राइवर आता है, अपना स्मार्ट वॉच को ऑन कर लेता है, और जब वो आगे चला जाता है तो उसका गार्ड बोलता है कि सर हम लोग विद्युत खंभे को पार कर रहे हैं। तो उस समय में आप देखेंगे कि जितना दूरी आगे गया, मतलब ट्रेन जितना आगे गया, वही आपका डिस्टेंस होता है। इस कंडीशन के अंदर उतना ही दूरी तय किया जाना है ना। आप बोल सकते हैं कि उतना ही डिस्टेंस कवर होगा, यानी कि यहाँ जो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बाबू, लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन टी, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या, टी। फॉर्मूला मैंने एक ही पढ़ाया है ना, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए यहाँ तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है ना बाबू, नहीं है ही नहीं बाबू, यहाँ तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट है ना, क्योंकि ये बॉडी मोशन में नहीं है, मोशन में क्या है, यही बॉडी। तो हम बोलेंगे कि डी की जो वैल्यू हो जाएगी सर टी, और स्पीड तो ट्रेन की स्पीड, और टी तो है ही। एक पॉइंट बोल रहा था मैंने कि डायरेक्शन से और स्पीड से मतलब हमको नहीं है ना, डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए। अगर हम बात करें थोड़ा सा कि अगर जैसे ही खंभा की जगह कोई अगर आदमी दौड़ता हुआ आदमी रहे, क्या रहे, दौड़ता हुआ आदमी, तो अगर दौड़ता हुआ आदमी अगर जाएगा उसको भी ट्रेन क्रॉस ही करेगा बाबू, लेकिन दो बॉडी मोशन में है, एक्स और वाई स्पीड से, है ना, एक्स और वाई स्पीड से, तो एक ही डायरेक्शन में अगर दोनों दौड़ रहे हैं तो ट्रेन डेफिनेटली इसको क्रॉस करेगा ही करेगा, है ना। तो हम क्या बोले थे कि इसी डायरेक्शन में जा रहा है और स्पीड से हमको कोई मतलब नहीं है डिस्टेंस कैलकुलेशन के लिए। तो ट्रेन की अगर लंबाई टी है बाबू, तो रिलेटिव स्पीड द्वारा इनके बीच जो डिस्टेंस कवर होगा इसको क्रॉस करने में, वो भी क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन टी ही होगा, क्योंकि जो आदमी है, आदमी का कुछ भी लेंथ नहीं है। तो रिलेटिव स्पीड द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन टी। देखिए यहाँ पर भी टी ही हुआ है, यहाँ पर भी क्या होगा, टी ही होगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा गुरुजी, आपने एक ही फॉर्मूला बताया है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यहाँ रिलेटिव स्पीड होगा, क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस क्या होगा, टू लेंथ ऑफ ट्रेन सर टी, लेंथ ऑफ ट्रेन क्या बाबू, टी। लेकिन यहाँ रिलेटिव स्पीड द्वारा टी कवर होगा, है ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या है, अगर ट्रेन की अगर स्पीड वाई है तो वाई माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा बाबू, टी हो जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन हो कि कोई व्यक्ति इधर दौड़ रहा है और ट्रेन इधर से इसको क्रॉस करे, है ना, तो डायरेक्शन से भी कोई मतलब नहीं होता, ये भी हमने बोला था। तो लेंथ ऑफ ट्रेन अगर टी है बाबू, और फिर से एक्स और वाई, तो क्या हो जाएगा, टी लेंथ ऑफ ट्रेन टी जो डिस्टेंस कवर होगा, और एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस क्या, वाई इंटू टी। तो आप ये देख रहे होंगे कि फॉर्मूला एक ही सब जगह लगेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। आपके दिमाग में ही लगाना है, टी टी फीटी, ये जो एल टी बता ये हो, ये सब करोगे ना तो वही करते रह जाओगे जी, बहुत लोग को करते हुए देखे। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम हमेशा लाएगा, है ना। जब ऑब्जेक्ट खड़ा हो ये वाला, है ना, और इसको क्रॉस कर रहा मूविंग ट्रेन, तो स्पीड इनटू टाइम। अगर मूविंग कोई व्यक्ति को अगर पार कर रहा है तभी लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगा। अगर इसको सेम डायरेक्शन में पार कर, अपोजिट डायरेक्शन में पार करे तभी लेंथ ऑफ ट्रेन ही होगा। स्पीड में सिर्फ अंतर होगा, स्पीड सेम डायरेक्शन के लिए माइनस बताया था और अपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या बताया था बाबू, प्लस बताया था। उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपको समझ में आ गया, वो क्वेश्चन भी इस पर करवाएंगे, है ना। अगला जो केस है बाबू कि अगर कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म या स्टैंडिंग कोई ट्रेन, ऐसा भी हो सकता है कि प्लेटफॉर्म पे कोई ट्रेन खड़ा है, इसको अगर क्रॉस करना है तो इसके क्रॉस करने का मतलब यह है कि ट्रेन अपनी लंबाई को आगे लेकर जाएगा तभी क्रॉस कर पाएगा। और इस ओरिजिनल ट्रेन को, इसको हम लोग T1 नाम देते हैं, इसको नाम क्या देते हैं बाबू, T2 देते हैं। क्या देते हैं, T2। ये स्टैंडिंग पोजिशन में है, ये क्या है, स्टैंडिंग। तो यहाँ तो रिलेटिव स्पीड होने का चांस नहीं है। इस प्लेटफॉर्म के जगह बाबू टनल भी हो सकता है, क्या हो सकता है, टनल, गुफा, TU, है ना, कुछ भी हो सकता है बाबू, है ना, जंगल भी हो सकता है,
कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो बाबू अगर यहाँ पर डिस्टेंस कैलकुलेशन की बात हो तो अगर प्लेटफॉर्म ही एक ही कोई चीज़ लेते हैं तो प्लेटफॉर्म को पार करेगा प्लस अपनी लंबाई को आगे लेकर जाएगा, है ना। तो प्लेटफॉर्म प्लस क्या हो जाएगा, t2। फॉर्मूला एक ही आपने पढ़ा है कि सर जी डिस्टेंस व स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ, p प्लस t2, है ना। स्पीड जो है बाबू मान लेते हैं, लेट से स्पीड ऑफ ट्रेन इज s इंटू क्या हो जाएगा बाबू, स्मॉल t। तो फॉर्मूला एक ही काम कर रहा है, क्या, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अगर यही कोई मूविंग ट्रेन हो और स्लोएस्ट ट्रेन हो, क्या हो, मूविंग ट्रेन और स्लोएस्ट ट्रेन, ये भी मूव कर रही है और इसको पार करने का मतलब है कि रिलेटिव स्पीड के द्वारा अगर दूसरी कोई ट्रेन पार करेगी, तो अगर मान लेते हैं ये x स्पीड से है और ये y स्पीड से है, और ज़्यादा स्पीड किसका है, y का है ना। तो ज़्यादा स्पीड रहेगा तभी तो पार करेगा, और ये t1 है और ये क्या है, t2 है। तो हम बोल दिए आपको कि देखिए स्पीड और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। डिस्टेंस जो हमेशा कवर होगा क्या होगा, दोनों का योगफल, दोनों क्या हो जाएगा, योगफल जुड़ेगा। क्या बोले हैं कि हमेशा जुड़ेगा, डिस्टेंस हमेशा क्या होगा बाबू, जुड़ेगा। तो हम बोलेंगे गुरुजी t1 प्लस t2 डिस्टेंस। स्पीड जो है गुरुजी सेम डायरेक्शन के लिए आपने बताया है घटेगा, तो y माइनस एक्स इंटू मान लेते लेट्स से स्मॉल t समय में पार किया, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरीके से बाबू इसी में अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में रहता, एक ट्रेन इधर जा रहा है और एक ट्रेन इधर जा रहा है, क्रॉस करने का समय दिया गया है ना, ये t1 है बाबू और ये क्या है, t2। तो फिर से फॉर्मूला वही लगेगा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। यहाँ डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा, t1 प्लस t2, ऑलवेज डिस्टेंस ऑलवेज ऐड होगा, रिलेटिव स्पीड यहाँ पर इस पर प्लस हो जाएगा बाबू, x प्लस वाई इंटू क्या, स्मॉल t। तो देखिए इस फॉर्मेट में आप किसी भी क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन जो हमने बताया था आपको, शुरुआत वाली चीज़ें है ना, उसको मैं बता देता हूँ थोड़ा, है ना। देखिए बात को समझ लीजिएगा, है ना। मैंने पीछे में बताया था आपको, है ना, कि डिस्टेंस को स्पीड एंड डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, ये आपको दिमाग में रखना। अगर पार कर रहा है ना तो लंबाई जुड़ेगा ही जुड़ेगा, हमेशा जुड़ेगा, क्या होगा, हमेशा जुड़ेगा। ये बात अगर आपने याद रख लिया तो फॉर्मूला एक ही होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। एक ही फॉर्मूला आता है पूरे चैप्टर में, एक ही डिस्टेंस और स्पीड इनटू टाइम, और डिस्टेंस हमेशा जुड़ेगा, है ना। स्पीड घटेगा कब, जब सेम डायरेक्शन में होगा, लेकिन डिस्टेंस में भी लोग घटाने जोड़ने लगता है ना। तो मैंने ये चीज़ें आपका क्लियर कर दिया है, और कुछ मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ बालक, है ना। और ज़रूर इस वीडियो को देखकर आप हमें रेट करेंगे कि जो लोग ट्रिक वगैरह पढ़ाता है ना, उससे अच्छा बात हमारा चल रहा है कि नहीं, है ना। कि मतलब आपको ज़्यादा फॉर्मूला वगैरह याद नहीं करना है, बस एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस होगा क्या, स्पीड इनटू टाइम। चलिए बालक, है ना, बीच बीच से हम कहीं कहीं से क्वेश्चन लेके आपको प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करें। चलिए जैसे देखिएगा ध्यान से, कहीं से भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं, कोई भी टाइप, कोई घबराने की बात नहीं है। अब रिफ्रेश हो जाएगा थोड़ा देर में, है ना। तो अच्छा देखिएगा, हाँ, 270 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है ना। 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विपरीत दिशा में आते हुए मनुष्य को कितने सेकंड में पार करेगी। कोई ट्रिक वगैरह याद नहीं रखना। आप बोलेंगे गुरुजी फॉर्मूला आपने एक ही बताया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, लेकिन दोनों बॉडी मूव कर रहा है तो रिलेटिव स्पीड इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। डिस्टेंस जो कवर होगा बाबू, लेंथ ऑफ ट्रेन होगा, उसको कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन और स्पीड से कोई मतलब नहीं है, अपोजिट आया कैसे आया उस सब से कोई मतलब नहीं है। कोई भी और ऑब्जेक्ट होता आदमी की तरह तो जुड़ ही जाता, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा, 270 मीटर। क्लियर है, आप बोलेंगे यस। अच्छा बाबू 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है, 2 किलोमीटर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड तो जुटेगा यहाँ, तो 25 और 2 कितना हो जाएगा बाबू, 27 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में अगर किया जाए तो 5/18 से गुना होगा। कितना से गुना होगा, 5/18। ये टाइम आपको निकालना है। अच्छा मीटर पर सेकंड में क्यों चेंज किए, क्योंकि ये भी मीटर में था। अब देखिए 27 दहाँ का 270, अब 5 दूनी का 10, तिरछा तिरछा गुना करेंगे बाबू तो t बराबर 36 सेकंड, t बराबर क्या, 36। तो जीवन में अगर आपको सफल बनना है तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि दिमाग पे आपको बर्डन कम देना, आपको लॉजिकली चीज़ों को सोचना है ना। अब बहुत लोग को देख रहे हैं, पढ़ाते देखते हैं तो हंसी बढ़ता है ना, LT TT इतना देखो शॉर्टकट ट्रिक लाए, क्या आपकी दिमाग बढ़ पाई, है ना, आपका ऊर्जा बर्बाद हो रहा है ना। और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बाबू, ये भी क्वेश्चन देखते हैं ना आप, है ना, समझेंगे चीज़ों को। 126 नंबर क्वेश्चन पढ़ें तब तक आप, है ना, तब तक मैं मिटा देता हूँ।
एक ही फॉर्मूला याद रखना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। इसके अलावा आपको कुछ भी बात नहीं करना है ना। करें 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में गुजर जाती है, तो ट्रेन की गति क्या है? अब देखो, सब चीज़ के लिए अलग अलग लोग फॉर्मूला याद रखता है। मैं बता रहा हूँ ना कि एक ही फॉर्मूला, डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इनटू टाइम, है ना। ठीक, ट्रेन की गति पूछा गया बाबू और विपरीत डायरेक्शन में आ रहा है ना। लेट्स स्पीड ऑफ ट्रेन इज y किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आंसर चाहिए किलोमीटर पर आवर में, है ना। क्लियर है? तो हमने आपको पहले ही बताया है कि डिस्टेंस और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सॉरी, डायरेक्शन और स्पीड से मतलब नहीं है डिस्टेंस को। डिस्टेंस मतलब 110 मीटर का ट्रेन है तो 110 मीटर पार होगा ही, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आने वाला व्यक्ति है जिसकी लेंथ शून्य है ना। तो डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा बाबू? 110 मीटर। स्पीड की बात करें अगर आप, है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है तो ट्रेन का स्पीड y माना है, और ये बाबू 6 है। व्यक्ति की चाल कितना है? 6 किलोमीटर पर आवर। बाबू ये मीटर में है तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 5/18, क्योंकि अगर नहीं गुना करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। यूनिट डायमेंशन भी आपको मैच करवाता है। ये मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम। टाइम अगर आप देखें ध्यान से तो टाइम कितना है? 6 सेकेंड। कितना है बाबू? 6 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मीटर से मीटर क्या कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, है ना। अब जो y का जो यूनिट आपने माना है वही यूनिट आने वाला है ना। सब कैंसिल हो गया, है ना। तो अब देखेंगे 6 तिया 18, और ये अगर काटेंगे आप तो 22 पचे 110, 22 पचे कितना? 110। तिरछा तिरछा गुना करेंगे तो 22 तिया 66 बराबर y प्लस 6, y प्लस क्या? 6। तो y बराबर बाबू 66 माइनस 6 बराबर कितना? 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत लोग के दिमाग में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर जी आप 5/18 से गुना करती हैं तब भी y की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर क्यों ले रहा है? तो देखिए, आपको यूनिट डायमेंशन सब मैच करवा दिया हमने। मीटर पर सेकेंड मीटर मीटर काट दिया, सेकेंड सेकेंड सब काट दिया, है ना। और ये सब आपका यूनिट कैंसिल हो गया था और वही बचा था जो y जिस फॉर्म में हम माने थे। तो अब जिस फॉर्म में मानेंगे उसी में आंसर आने वाला है, क्योंकि y कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है ना। y एक ऐसा वैल्यू है कि जैसे जैसे 2 4 5 होता तो उसको गुना कर देते तो चेंज हो जाता, लेकिन y को कुछ भी गुना करेंगे तो y हमेशा y ही रहेगा। आपको ये दिमाग में मान लेना है ना। तो और भी क्वेश्चन करवा रहे हैं ना। फिलहाल में चीज़ों को समझते हैं, इसको मिटाते हैं और आप 127 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे बालक। आपको एक ही फॉर्मेट बनाना है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, जिनको पीडीएफ चाहिए होगा मैं पिछले भी वीडियो में बोल दिया हूँ, अगर आप घर में इसी तरीके से बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास वक्त बच गया है और मेरे तरीके से बनाना चाहते हैं, है ना, तो यू हैव टू मैसेज ऑन 8789509282। रिसोर्सेस कम है ना, तो टेलीग्राम का डायरेक्टली लिंक वगैरह मैं नहीं पेस्ट कर पा रहा हूँ, है ना। तो चलिए कोई नहीं, है ना, आपका सहयोग मिलेगा ना, तो कोई नहीं। अब देखिए 127 नंबर क्वेश्चन है ना। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को, मतलब व्यक्ति जो चल रहा है ना 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है ना, एक व्यक्ति को जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है पार करती है, तो रेलगाड़ी व्यक्ति को कितने समय में पार करती है? तो भाई चाकू पे तरबूजा गिरे, तरबूजा पे चाकू गिरे, है ना, पार तो होगा ही, है ना। अपोजिट में करे, सीधा करे, फॉर्मूला तो एक ही लगेगा, डिस्टेंस पर स्पीड इनटू टाइम। उसके अलावा आपको सोचने की जरूरत नहीं है बाबू। तो हम बोलेंगे ऐसा है सर कि 180 मीटर है डिस्टेंस और व्यक्ति को पार कर रहा तो डिस्टेंस वही का वही रहेगा, है ना, क्योंकि व्यक्ति की तो कुछ भी है नहीं लंबाई वगैरह, ठीक है। तो 180 मीटर हो गया बाबू। अच्छा, रिलेटिव स्पीड उसी दिशा में जा रहा है तो माइनस होगा 20 माइनस 10, 20 माइनस क्या 10, है ना, इनटू टाइम, है ना। ये मीटर पर सेकंड में ही होगा क्योंकि ये दोनों मीटर पर सेकंड, इनटू क्या टाइम। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया तो आंसर किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो 10 बचा, घटाने के बाद एक शून्य से कट जाएगा 10, तो टी बराबर कितना 18 सेकंड। ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ बालक, ये सारा एसएससी वगैरह में आया हुआ क्वेश्चन है ना। तो मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगा, है ना। प्रैक्टिस के लिए इफ़ यू नीड मोर प्रैक्टिस देन आप कमेंट करें, मैसेज करें, है ना। अब सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, है ना। आई हैव पीडीएफ, लेकिन हमें लग रहा है वीडियो का लेंथ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना चाहिए, है ना। इतना ही। जय हिंद, जय भारत।